हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segments joining AF and EC trisect the diagonal BD। तो फिगर की हेल्प से समझते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD ये पैरेललोग्राम, E AB का मिड पॉइंट है, F DC का मिड पॉइंट है। शो करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स को इसके वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन है AF एंड CE, जो AF और CE लाइन है ये इस पैरेललोग्राम के डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइसेक्ट क्या होता है, पहले ट्राइसेक्ट समझ लीजिए। ट्राइसेक्ट होता है जब हम किसी लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। ट्राई 3। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट किसी के 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब हमें यहां पर शो करना है BQ इक्वल्स टू QP इक्वल्स टू PD। ये AF और EC लाइन इस BD डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमें इसमें प्रूव करना है। सो हमें गिवन है यहां पर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है हमें। E and F आर मिड पॉइंट्स। E and F are midpoints of AB and CD। AB and CD इन दोनों साइड्स के अपोजिट साइड के पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट हैं। जब ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं और दोनों अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स E और F गिवन है, तो ये AB को बाइसेक्ट करेगा और ये CD को बाइसेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि AE इक्वल्स टू EB होगा और CF इक्वल्स टू FD होगा, क्योंकि F और E इन दोनों साइड के मिड पॉइंट्स है। तो EF आर द मिड पॉइंट्स। तो पैरेललोग्राम है ये, तो इसलिए इसमें गिवन है आपको AB इक्वल्स टू CD। AB इक्वल्स टू CD गिवन है। सो हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ CD। अब हाफ ऑफ AB, तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD, AE भी हाफ है और BE भी हाफ है, CF भी हाफ है और DEF भी हाफ है। तो हमें जो प्रूव करना है तो उसी के रेस्पेक्ट में हम वैल्यूज लेते हैं। कैसे लेंगे वैल्यूज, कि जो इसका ये E मिड पॉइंट है और हाफ ऑफ AB में हम लेंगे AE। सो AE इक्वल्स टू होगा, और इधर लेंगे हम CF। AE इक्वल्स टू CF। एंड AB अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, CD की अपोजिट है, तो दोनों पैरेलल भी हैं। AE इक्वल्स टू CF है एंड AE पैरेलल CF भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि AB इक्वल्स टू CD है एंड AB पैरेलल CD है, पैरेलल भी है। तो जब किसी फिगर में, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, तो बन जाता है एक पैरेललोग्राम। तो फिर से यहां पर AECF एक पैरेललोग्राम बन गया। सो AECF इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमने क्यों बनाया है, इन दोनों साइड को पैरेलल शो करने के लिए। जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन AF और CE है, तो ये पैरेलल होंगी, और ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम AECF है। सो AF पैरेलल EC, AF पैरेलल EC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्योंकि हमें शो करना है AF और EC इस BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, तो ट्राइसेक्ट करने के लिए अब हम लेंगे यहां पर एक ट्रायंगल जो बनता है इससे ABP। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP। अब आपको समझ में आता चला जाएगा कि हमने यहां पर इतना क्यों फाइंड किया है। इन ट्रायंगल ABP,
एबीपी में एपी पैरेलल EQ, एपी पैरेलल EQ कैसे पैरेलल हो गया? अभी हमने शो किया ना यहां पर AF पैरेलल EC, तो AF लाइन क्या है? AP है, AP लाइन को तो एक्सटेंड किया है F तक। AP पैरेलल होगी EQ के, क्योंकि EC पैरेलल है AF के, तो AP पैरेलल EQ, AP पैरेलल EQ एंड E मिड पॉइंट ऑफ AB, E मिड पॉइंट ऑफ AB, ये AB का मिड पॉइंट है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब किसी ट्रायंगल में ये एक लाइन का मिड पॉइंट्स गिवन हो और वहां से ड्रॉ की गई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो, तो वो तीसरी लाइन को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि बायसेक्ट करती है। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। रीजन क्या है इसका? बाई MPT, CMPT, बाई CMPT, CMPT से कन्वर्स ऑफ MPT। देखो फिर से समझ लो, इन ट्रायंगल ABP, AP पैरेलल EQ, E मिड पॉइंट ऑफ AB, सो बाई CMPT Q मिड पॉइंट ऑफ BP। और जब ये इसका मिड पॉइंट है तो यहां से हो जाएगा BQ इक्वल्स टू QP, क्योंकि ये Q मिड पॉइंट है BP का, तो BQ और QP इक्वल आ जाएंगे। सो BQ इक्वल्स टू QP। इसको करेंगे इक्वेशन 1 कंसीडर। अब हम करेंगे अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब ट्रायंगल लेंगे हम DQC, इन ट्रायंगल DQC। इन ट्रायंगल DQC, इन ट्रायंगल DQC, तो देख ले दिए इन ट्रायंगल DQC में QC पैरेलल PF, क्योंकि AF पैरेलल EC है, सो QC पैरेलल PF, QC पैरेलल PF, QC पैरेलल PF एंड Q इस ट्रायंगल में F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC। देखिए इसमें इन ट्रायंगल DQC में QC पैरेलल PF, F मिड पॉइंट ऑफ DC, तो बाई CMPT P मिड पॉइंट ऑफ QD। सो P मिड पॉइंट ऑफ QD, P मिड पॉइंट ऑफ QD, QC पैरेलल PF, F मिड पॉइंट ऑफ DC, सो बाई CMPT P मिड पॉइंट ऑफ QD। अब अगर P मिड पॉइंट है QD का, तो QP इक्वल्स टू PD हो जाएगा, तो यहां पर QP इक्वल्स टू PD होगा और ये होगा इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या देख रहे हैं हम कि BQ इक्वल्स टू QP और QP इक्वल्स टू PD, तो यहां से BQ इक्वल्स टू QP इक्वल्स टू PD। कैसे? देखो ये कैसे हो गया कि BQ इक्वल्स टू QP के है और QP इक्वल्स टू PD के है, तो BQ इक्वल्स टू QP और QP इक्वल्स टू QD, और ये हाँ QP इक्वल्स टू PD, तो ये इक्वल होगा तीनों। इसका मतलब क्या हुआ? BQ ये पार्ट इक्वल टू QP और QP इक्वल्स टू DP PD। तो मीन्स हुआ इसका कि AF और EC ट्राइसेक्ट BD, हैंस डायगोनल BD ट्राइसेक्ट
डायगोनल बीसी ट्राइसेक्टेड बाई लिख दो। यहां पर हमने लिखना था ए एफ और ट्राइसेक्टेड बाई ए एफ एंड ई सी, या कह सकते हैं ए एफ और ए सी ने बी डी को ट्राइसेक्ट कर दिया, बट हमने पहले ये लिख दिया था, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं हैंस डायगोनल बी डी ट्राइसेक्टेड बाई ए एफ एंड ई सी, हैंस प्रूव। यही आपको यहां पर शो करना था, प्रूव करना था। क्लियर हो गया होगा आपको आज इसका आंसर। अब देखते हैं इसके साथ में जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर ऐसा ही है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन इजीली हो जाता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो फिर हम रॉन्ग करेंगे उसको। शो दैट, शो करना है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के ए बी और डी सी के अपोजिट साइड क्या है, पी और आर है। बी सी और ए डी के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है क्यू और एस। ए बी और सी डी के क्या है, पी आर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स, और बी सी और ए डी के अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है क्यू एंड एस। तो हमें शो करना है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें इसमें शो करना है। तो हमने यहां पर कंसिडर किया है कि ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। पी पॉइंट्स P, Q, R and S are midpoints of sides। AB का अपोजिट P है, मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, एंड डी ए का मिड पॉइंट्स एस है रेस्पेक्टिवली। ये हमें इसमें गिवन है, शो करना है। टू शो करना है कि पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, पी आर बाइसेक्ट्स क्यू एस। क्या शो करना था, सो दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। जो मिड पॉइंट्स हैं, जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, आप एक याद करिए, एक कॉन्सेप्ट है कि जो पैरेललोग्राम्स होते हैं, पैरेललोग्राम क्या क्या होते हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम होता ही है। तो ये 4 ऐसे पैरेललोग्राम हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम, जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको इस पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जो कि बहुत इजी टास्क है, इजीली हम शो कर देते हैं एमपीटी से। तो इसको हम पैरेललोग्राम शो कर देंगे, एंड देन वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्या बन जाएंगे, इस पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के डायगोनल। पी क्यू आर एस को जब पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे तो इस पैरेललोग्राम के पी आर क्यू एस क्या होंगे, डायगोनल, और डायगोनल क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एमपीटी की हेल्प से करेंगे। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी।
इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एबी एंड बीसी। सो पी क्यू पैरेलल, थर्ड साइड क्या है इसकी एसी, पी क्यू पैरेलल एसी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी, इक्वेशन 1 बाई एमपीटी, बाई एमपीटी। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी एस एंड आर, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एडी एंड सीडी, एडी एंड सीडी। सो यहां पर भी एमपीटी अप्लाई करेंगे क्योंकि एस और आर एडी और सीडी के मिड पॉइंट्स हैं, तो इनको मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड एसी के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। सो एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, रट गया होगा आपको। एसी बाई एमपीटी, बाई एमपीटी। सो अब क्योंकि इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी क्यू पैरेलल एसी, एस आर पैरेलल एसी, पी क्यू हाफ ऑफ एसी, एस आर हाफ ऑफ एसी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी क्यू पैरेलल एस आर एंड पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो बन जाता है पैरेललोग्राम। सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हेंस वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूव हो गया। हेंस वी नो diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram PQRS। diagonals क्या हैं? PR and QS, PR and QS, QS bisect each other, bisect each other, bisect each other। Clear?